इस तरह से कौन मारता है सेथ रॉलिंस को ज्यादा। और इस समय ये मत भूलना कि तुम्हारा बाप अभी भी यहीं बैठा है। तो वेलकम है आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। देख ही रहे हो आप लोग। तो होता कुछ ये कि मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट सीएम पंक करते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहने लगते हैं कि मुझे अभी वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए था, मैं नहीं हूँ, एक सेथ रॉलिंस प्रॉब्लम की वजह से। साले तूने टाइटल जीतने के लिए नाटक किया, फ्रॉड। एक बात कान खोल के सुन ले, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में वापस लेके रहूंगा। इतने में एले नाइट सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं। रिंग में आने के बाद वो सीएम पंक के सामने हैंडशेक ऑफर करते हैं। सीएम पंक इसको एक्सेप्ट करते हैं। एले नाइट कहते हैं सबको पता है तुमसे चोरी की गई, तुम रीमैच डिजर्व करते हो। सीएम पंक कहते हैं ये। एले नाइट कहते हैं ये, बट लास्ट वीक तुमने मेरा मौका गवा दिया सेथ रॉलिंस पर अटैक करके। तुम मारो सेथ रॉलिंस को, जी भर के मारो, लेकिन मेरे बाद पहले मैं लड़ूंगा उससे उस टाइटल के लिए। सीएम पंक कहते हैं तुझे तो थैंक्स कहना चाहिए, वो तुझे स्टॉम्प करके तेरा करियर खत्म करने जा रहा था। लाइन के पीछे तू लग, मैं हूँ नंबर 1 कंटेंडर ये। इस पे एले नाइट कहते हैं देखो हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात ना कर भाया। तूने जो किया वो वापस मत करियो। मैं सेथ रॉलिंस को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। हाँ फिर तुम मेरे पहले टाइटल डिफेंस बन सकते हो। ये 2 फेवर रख और खुश रहे। ऐसे में सीएम पंक कहते हैं पार्टनर मेरे पे एक एहसान करना कि मेरे पे कोई एहसान मत करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, यार अभी तक मैंने अपनी बात खत्म नहीं की थी, पर क्या कर सकते हैं। पंक पॉल हेमन का तो यही काम है। डबल सूला फालाधारी ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के साथ ऑरेकल पॉल हेमन यहाँ पे आ चुके थे। अब पॉल हेमन बोलना शुरू करते हैं ये फेवर वाली बात मत करो यार, वरना तुम मेरी तरह ही अपना पोजीशन खो दोगे, ट्रैवल चीफ खो दोगे। ए चुप कर डोरेमोन, अपने छोकरों को इधर भेज, हाथ में बड़ी खुजली हो रहा है। सीएम पंक के ये कहने पे पॉल हेमन कहते हैं अच्छा आइडिया है। सीएम पंक एंड एले नाइट वर्सेस द फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया, ब्रॉन ब्रेकर एंड द ओनर ऑफ सूला फाला ट्रैवल थी बिग ब्रॉन्सन रीड, हम ये आज करते हैं। इसके बाद पॉल हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर भाई रिंग की ओर दौड़ते हुए जाने लगते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड एंड पॉल हेमन उन्हें रोकते हैं अभी के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी क्या है और तुमने मेन इवेंट से पहले तो सेथ रॉलिंस की बात सुनी ही नहीं। वैसे क्या कहना था सेथ रॉलिंस का मेन इवेंट से पहले, वो पूरी तरह से जोश से भर देते हैं अपने लड़कों को। वो कहते हैं कि एले नाइट और सीएम पंक आज फेस करेंगे ब्रॉन प्रॉब्लम को, दिखाओ हम क्या चीज है, लाशों को बिछाओ। अब हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मतलब सेथ रॉलिंस यहाँ से जा चुके थे एंड मेन इवेंट के लिए एले नाइट एंड सीएम पंक यहाँ पे आ चुके थे। इसके बाद ब्रॉन के आने के बाद अब ये मैच स्टार्ट होता है। घंटी बजने से पहले ही ब्रॉन अटैक कर देते हैं सीएम पंक और एले नाइट के ऊपर। ये काफी देर तक मैच में कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन सीएम पंक के रिंग में आने के बाद ये बच्चे उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि शायद सेथ रॉलिंस इस मैच को देख रहे होंगे, इसलिए वो यहाँ पे अटैक कर देते हैं बीच मैच में सीएम पंक के ऊपर। ऐसे में जे उसो यहाँ पे आते हुए सेथ रॉलिंस की फैक्शन द विजन को यहाँ से भगाते हैं और एडम पियर्स के आने के बाद वो एक अनाउंसमेंट करते हैं झूठे सेथ रॉलिंस, मेन इवेंट को तू हर बार बर्बाद करता है, मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तू अपना टाइटल डिफेंड कर अगेंस्ट जे उसो इन क्लैश इन पेरिस। जे उसो का नाम सुनने के बाद सेथ रॉलिंस के फेस पे स्माइल होता है, क्या उखाड़ लगा ये छपड़ी जे उसो मेरा। लेकिन जैसे ही एडम पियर्स एले नाइट का नाम लेते हैं सेथ रॉलिंस की धड़कनें बढ़ जाती हैं। एले नाइट को लेके नहीं, सेथ रॉलिंस नहीं करते रह जाते हैं और एडम पियर्स यहाँ पे नाम लेते हैं सीएम पंक का। सीएम पंक पूरी तरह से जोश से भर जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस सिर्फ चिल्ला के रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है। अब जैसे ही फैटल 4 मैच कंफर्म होता है, एले नाइट सोचते हैं कि अब इस दोस्ती का कोई फायदा नहीं, वो सीएम पंक और जे उसो पे अटैक कर देते हैं। जब तक ये साथ है तो सेथ रॉलिंस बाहर थे, लेकिन जैसे ये टूटते हैं कि इनका कचुम्बर बनाने के लिए सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद जो तरपा के मारना शुरू करते हैं। देखो जरा आप, सेथ रॉलिंस यहाँ पे पहले सीएम पंक को स्टॉम्प करते हैं, इसके बाद जे उसो फिर एले नाइट को स्टॉम्प करने के बाद ये सबको डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। और हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, क्लैश इन पेरिस में ये चारों तो होंगे और साथ ही साथ ओटीसी रोमन रेंस भी होने वाले हैं। आज वो मंडे नाइट रॉ पे नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट वीक होने वाले हैं। और पता है क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस का मैच भी होने वाला है। गैस करो कि उनका ओपोनेंट कौन है। अगर आप गैस नहीं कर पाए तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो कौन है। आज सूला फाला के मालिक की ट्रैवल थी बिग ब्रॉन्सन रीड का हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ वो रोमन रेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि ट्रैवल चीफ को ट्रैवल थीफ को एक्नॉलेज करना होगा, यानी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना होगा ब्रॉन्सन रीड को। क्या सपना देख रहे हो भाई। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होने वाला है। ये जो भूत चढ़ा हुआ है ब्रॉन्सन रीड के ऊपर जूते चुराने का, रोमन रेंस इसे अच्छी तरह से उतारने वाले हैं। वो प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका क्या करेंगे। जिस तरह से सीएम पंक, एले नाइट और जे उसो लड़ रहे हैं, उनका सिर्फ एक गोल है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। ज्यादा उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं है उनसे। रोमन रेंस को कुछ पावरफुल करना होगा। ब्लड लाइन रियूनियन की बात मत करना, क्योंकि इसका भी कोई फायदा नहीं है। रोमन रेंस के साथ जो थे वो अब टॉप पे जा चुके हैं। वो अब रोमन की सुनते नहीं, उन्हें सुनाते हैं। रोमन को नए बंदे की नीड है जो उनके ऑर्डर को फॉलो करे और हमेशा उनके साथ रहे। रोमन हमेशा से फैक्शन में अच्छे लगे हैं। वो जेकब फाटू को अपने साथ ला सकते हैं और जिला फाटू को कॉल कर सकते हैं, जो हेल्प करने के लिए
ये कब से उतावले हैं, रोमन के एक कॉल पे जिला पहुंच जाएंगे। Zilla Fatu acknowledging Roman Reigns. देखा आपने जिला कितने उतावले हैं रोमन को ज्वाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड उनके नए फ्रेंड एल ग्रैंडे अमेरिकानो को। इनका टैग टीम मैच देखने को मिलता है। क्राउड को भी पता है कि ये एल ग्रैंडे अमेरिकानो कौन है, इसलिए वो लुडविग काइजर के नेम के चैंट कर रहे होते हैं मैच के बीच। ये किस तरह से भाई तुमने किया? एल ग्रैंडे अमेरिकानो ने जिस तरह से धक्का मारा ड्रैगन ली को टर्न बकल के ऊपर से, ये डेंजरस हो सकता था। अब देखो ये क्या करने लगे एल ग्रैंडे अमेरिकानो, वो मेटल प्लेट निकालते हैं लेकिन एजे स्टाइल्स इन्हें नीचे गिरा देते हैं, तो डोमिनिक मिस्टीरियो इसे उठाते हुए अपने मास्क में डालकर एजे स्टाइल्स को इससे हिट कर देते हैं और इसके बाद रोलअप के साथ ही इस मैच को जीत जाते हैं। अब हमें सैमी ज़ेन वर्सेस रूसेव का मैच देखने को मिलता है जो कि नेक्स्ट वीक ही कंफर्म हो गया था। मैच अच्छा खासा चल रहा होता है लेकिन मैच के बीच यहाँ पे सोलो सिकोआ एंड उनके एमएफटी सैमी पे अटैक कर देते हैं। सैमी ज़ेन स्मैकडाउन पे जाते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन सोलो सिकोआ को पिन करके वहाँ से इतनी आसानी से निकल जाते हैं। आपको लगता है कि ये होने वाला था, हमारे इलाके में बच गए, तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम अपने इलाके में भी बच जाओगे, हम जहाँ जाते हैं वो इलाका ही हमारा हो जाता है। शायद सोलो सिकोआ का यही कहना होगा। सोलो के जाने के बाद कैल्टिक वॉरियर्स फेमस आते हुए रूसेव पे अटैक कर देते हैं और इनका ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। इयो स्काई वर्सेस रॉक्सन पेरेस का मैच हमें देखने को मिलता है। वैसे इयो स्काई का मैच आज मंडे नाइट रॉ पे वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए नियोमी के अगेंस्ट होने वाला था, लेकिन बताया गया कि नियोमी इंजर्ड है। मैच बहुत अच्छा था, लेंथी था पर इंटरेस्टिंग था। होता कुछ ये कि कबूकी वॉरियर्स यहाँ पे हेल्प करने के लिए आती है लेकिन रॉक्सन बहुत चालाक है, वो कुछ ऐसे यहाँ पे इयो स्काई को पिन करते हुए इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद ऑब्वियसली इयो स्काई नाराज होती है लेकिन यहाँ पे आस्का कुछ ज्यादा ही नाराज हो जाती है। इयो स्काई से वो धक्का मार के उन्हें यहाँ से चली जाती है। बेकी लिंच वर्सेस मैग्जिन डुप्री का मैच हमें देखने को मिलता है फॉर दी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। बेकी ने उम्मीद नहीं की हुई कि मैग्जिन इतना अच्छा मैच कर सकती है, लेकिन सबको पता था कि टाइटल चेंज नहीं होने वाला। तो डिसम्बर अपने सबमिशन के साथ बेकी लिंच इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करती है। मैच के बाद वो नटालिया पे अटैक भी कर देती है। बैक स्टेज रोल मॉडल बेली हमें देखने को मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो मैं किसी के लिए भी रोल मॉडल नहीं हूँ। क्या चल रहा है मेरे साथ तुम तो देख ही रहे होगे, बहुत अकेली हो चुकी हूँ मैंने जो पिछले कुछ सालों में किया है उससे मुझे ये नहीं लगा है कि मैं खुद पे प्राउड फील कर सकती हूँ। जब मैं खुद पे प्राउड फील नहीं कर सकती हूँ तो मैं कैसे खुद को रोल मॉडल बुला सकती हूँ। ये कहते हुए बेली इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे उनका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। क्या अब ये टाइम है कैरेक्टर शिफ्ट करने का? वैसे देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।